बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि शुमाली इलाकों में तूफानी बारिश से शाहराए कराकरम समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद कर दी गई हैं। गाड़ियों की कतारें लगने से हजारों सयाह वहां पे फंस कर रह गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी दरियाए हुंजा के तेवर भी बदल चुके हैं। जी हाँ, कई घर तबाह हो गए। बाबूसर में सैलाबी नाले में बह जाने वाले 15 सयाहों का ताहाल पता नहीं चलाया जा सका। सवात में तूफ़ानी बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। बालाई इलाकों में मुसलसल बारिश, नदी नाले बिफर गए, कई घर तबाह। लैंडस्लाइडिंग से शाहराएं राब्ता सड़कें बंद, हजारों मुसाफिर फंस गए। लापता सयाहों का कोई सुराग न मिल सका। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इमदादी कामों में रुकावट बन गई। शाहराए कराकरम और बाबूसर टाप दोनों अतराफ से मुकम्मल बंद हो गया। नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। दरियाए हुंजा के सैलाबी रेले ने कई मकान तबाह कर दिए। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद होने से गाड़ियों की लाइनें लग गईं। कोहिस्तान की हुदूद में सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। पाक फौज, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाकों में मसरूफ अमल है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक मवासलाती निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। जाँ बहक सयाहों की लाशों की मुंतकली बदतरीन मौसम और सड़कों की बंदिश की वजह से अभी मुमकिन नहीं है, जबकि लापता सयाहों को तलाश करने में अभी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। सवात और आजाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसते रहे। लाहौर में सुबह के वक्त मूसलाधार बारिश हुई। खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। उधर जहलम और अटक में फिर शदीद बारिश हुई है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। 4 सदम में बच्चा बारिशी पानी में डूब कर जाम बहक हो गया। छतें गिरने और करंट लगने के वाक़यात में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। NDMA के मुताबिक बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का ताकतवर स्पेल जारी। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई मकामात पर नदी नाले बिफर गए। लाहौर में सुबह के वक्त मूसलाधार बारिश हुई। 100 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने से लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लखोडेरों के इलाके में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई और कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद होने पर अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी गई। अटक में 125 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर के कई मकामात पर पानी जमा हो गया। जहलम में एक बार फिर तूफानी बारिश ने मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम कर दिए। गलियों और बाजारों में जमा होने वाला पानी घरों में दाखिल हो गया। जहलम में 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद, झंग, खोशाब, नारोवाल, खानेवाल और दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। चनियोट में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। उधर हरीपुर में शदीद बारिश के बाद नदी नाले बिफर गए। मर्दान की तहसील रुस्तम में लैंड स्लाइडिंग और पुल टूटने से कई देहात का राब्ता आपस में मुनक़ता हो गया। सवाबी और एबटाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। NDMA ने मानसून का मौजूदा स्पेल 25 जुलाई तक जारी रहने के पेश नजर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है। NDMA के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि जून से अब तक बारिशों और सैलाब के बाइस पेश आने वाले वाकयात में 245 अफराद जाँ बहक और 603 जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में बारिशों और सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत कर दी है। लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शाहराए कराकरम और नारान बाबूसर चलास शाहराह पर बहाली का काम तेज करने का भी कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत की है कि जो सयाह फंसे हैं उन्हें रिहाइश और खुराक समेत हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज के रोकथाम के लिए इक़दामात इंतहाई ज़रूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया है। और इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में नाक़िस तामीरात के बायस होने वाले हादसात पर कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का एक्शन। कमेटी ने हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए। सेनेटर शेरी रहमान की जेर सदारत सैनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली का इजलास हुआ। चेयरपर्सन कमेटी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि मुल्क भर में मानसून बारिशों से तबाहकारियां और अमवात के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कुदरती आफात नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। सैदपुर गाँव में वाकया तामीरात से मुतल्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरपर्सन कमेटी ने आइंदा इजलास में CTA हुकाम और निजी हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में
में नंबर 1 पर आ गया है। मुल्क में अर्ली वार्निंग का सिस्टम मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान शदीद पानी की कमी का शिकार है। तमाम इदारे सिर्फ बातें कर रहे हैं, वाटर स्टोरेज पर कोई स्टेटस नहीं है। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शेरी रहमान ने बताया कि दुनिया हमें गरमाइश के सिवा कुछ नहीं दे रही, मगर हमने 2022 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा। स्वात रिवर से लेके आप अभी तक देख रहे हैं, सैदपुर तक आप आ गए हैं, DHA इस्लामाबाद तक आ गए हैं, और वी आर स्टिल डिस्कसिंग द सेम थिंग। 2022 से हमने सबक नहीं सीखा है। हुकाम ने कमेटी अरकान को ब्रीफिंग दी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वाटर इकोनॉमी बहुत नीचे है। बलोचिस्तान में ग्राउंड वाटर तकरीबन खत्म हो चुका है। कमेटी ने ग्राउंड वाटर के स्टेटस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इदारों की निजकारी की पेशरफ्त पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मुल्क की मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। निजकारी कमीशन में जारी काम की पेशरफ्त की बाकायदगी से खुद निगरानी करूँगा। कौमी इदारों की बेश कीमत एराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। खबर यह कि ईरान के सदर मसूद पशकियान अगले माह पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके दौरे के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। ईरानी सदर पाकिस्तान में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। ईरान के सदर मसूद पशकियान आइंदा महीने वक्त के हमरा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद बताएगा इसकी डिटेल्स। पाकिस्तान और के दौरे के लिए ईरानी सदर के की तारीखें तय की जा रही हैं। सफारती राय का ये कहना है कि मसूद पशकियान अगस्त के पहले हफ्ते या पहले 10 दिन के अंदर पाकिस्तान आएंगे। उनकी सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के साथ भी मुलाकातें तय की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान के दीगर जो अस्करी और सियासी क़यादत उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के हवाले से जो ताज़ा हालात है उनमें नई पेशरफ्ती सामने आ सकती है। ठीक है, शुक्रिया आपका। अजब करप्शन की गजब कहानी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर मिल्स के खिलाफ 15 अरब रुपए से जायद के कर्जे वापस ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शुगर मिल्स की जानिब से 15 अरब रुपए से जायद के कर्जे वापस ना किए जाने का इंकशाफ PAC का इजलास जुनेद अकबर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें फाइनेंस डिवीजन से मुतल्लिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। इजलास में नेशनल बैंक की जानिब से 190 अरब रुपए की रिकवरियां न करने से मुतल्लिक ऑडिट एतराज पर बहस की गई। सेक्रेटरी खजाना ने ब्रीफिंग में बताया कि रिकवरी की कोशिशें जारी हैं। 28.7 अरब रुपए रिकवर हो चुके हैं। कमेटी चेयरमैन जुनेद अकबर ने इस्तफसार किया कि कर्जा लेते हैं तो कोई चीज गिरवी नहीं रखते, जिस पर नेशनल बैंक के सदर ने बताया कि बिल्कुल रखते हैं। 10,400 केस रिकवरी के पेंडिंग हैं। कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि नेशनल बैंक इंतजामिया ने शुगर मिल्स को 15.2 अरब रुपए के कर्जे जारी किए, जो शुगर मिल्स वापस करने में नाकाम रही, जिस पर नेशनल बैंक के सदर ने बताया कि 25 कर्जे हैं। एक कर्ज मुकम्मल एडजस्ट हो चुका। कमेटी ने रिकवरी की हिदायत करते हुए मामला आइंदा के लिए मौखर कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इशाया 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का भी इंकशाफ हुआ। नदीम अब्बास ने कहा कि बोर्ड के पास अपनी मराद बढ़ाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, जिस पर सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि इस केस में ऐसे किया जा सकता है कि इस तरह की मंजूरी पहले वजारत खजाना से ली जाए। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर ने कहा कि आइंदा बोर्ड में वजारत खजाना के नुमाइंदे की शिरकत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब पहुँच गयी और वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स में मौजूद मरीजों और तीमारदारों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त भी किया। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरियम नवाज ननकाना साहब पहुँच गयी। वज़ीर आला ने जसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मीरापुर गाँव में इमदादी सामान तकसीम किया। अवाम से सैलाबी रेलों और बारिशों के दौरान इंतजामिया के इकदाम के बारे में दरियाफ्त की। वज़ीर आला की ननकाना साहब में रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। डफर खोखरा और दीगर देहात को मिसाली गाँव स्कीम में शामिल करने का हुक्म। शहर के दाखिली रास्तों और सड़कों को बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आला DC ऑफिस ननकाना साहब से बगैर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। मरीजों और तीमारदारों से अस्पताल में दस्तयाब सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। हर मरीज से मुफ्त अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया और पर्चियां चेक की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI ने 5 अगस्त के एहतजाज के हवाले से मुझे पैगाम भेजा। बानी ने सेनेट इलेक्शन का पूछा और ठीक तरह से उम्मीदवार कंफर्म किए। बानी ने कहा था कि इरफान सलीम को छोड़ दें, नूरुल हक को आगे लाएं।
بانی پی ٹی آئی کا حکم میرے لیے آخری حکم ہے. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کل آل پارٹیز کانفرنس ہوگی. صوبے کا امن و امان سب کا بڑا مسئلہ ہے. پیپلز پارٹی نہیں آ رہی تو ان کو صوبے سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. ایک تاریخ آج پختونخوا میں ایک تاریخ ہم نے بنائی ہے کہ بغیر خرید و فروخت کے پہلی دفعہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جی خان کا بیانیہ صحیح طرح باہر نہیں آتا, شاید اب وہ لوگ ہی خان کا بیانیہ صحیح باہر نہیں چھوڑ رہے. انگلیاں اٹھانا آسان ہے, خود اپنے عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے دوبارہ ویریفائی کیا, ابھی تو یہ دفعہ کر دیا انہوں نے, دوبارہ بھی کر دیں گے. تو پھر جن لوگوں نے ٹویٹ کر کے غلط نام چلائے, جنہوں نے غلط لسٹیں چلائیں, جنہوں نے خلاف ورزی کی, تو کیا ان میں اتنا ظرف ہے ان جھوٹ بولنے والوں میں کہ معافی مانگیں گے؟ کبھی بھی. کسی سیاسی رہنما کو اگر سزا ملتی ہے تو ہم خوشی نہیں مناتے. قومی املاک کو آگ لگانا سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کا ماسٹر مائنڈ اس وقت اڈیالہ میں بند ہے. شاہراہ بھٹو تیزی سے تعمیر ہو رہی ہے. جام صادق پل اگست تک مکمل ہونے کے بعد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا. سزا ملتی ہے تو کوئی ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے, بٹ وہ لوگ جو کہ ملوث تھے 9 میں جیسے گھنونے واقعے میں, ان کو معاف بھی نہیں کیا جا سکتا. سیاسی رہنما کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو, کبھی بھی یہ سیاسی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی کہنے پہ ملک کی اہم مقامات پر حملے کریں, بسوں کو اور یہ جو وہاں پہ املاک ہیں, ایدھی کی ایمبولینسز کو آپ آگ لگائیں. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ نے خاتون اور مرد کے قتل کے مقدمے میں نامزد ملزم سردار شہباز صادق زئی کا مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. مقتولہ بانو کی ماں نے خاتون اور مرد کا قتل درست قرار دے دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا انصاف کے لیے کیس کی بھرپور قانونی پیروی کرنے کا فیصلہ. ڈگاری قتل کیس میں نیا موڑ, قاتل اور مدعی مل گئے. بیٹی کو بلوچ رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی. بانو کی ماں نے تمام ملزم رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا. سردار شہباز صادق زئی مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. ڈگاری میں قتل کی گئی مقتولہ خاتون کی ماں کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا, جس میں ماں کا کہنا ہے کہ بانو 5 بچوں کی ماں تھی. بڑا بیٹا 16 سال کا ہے. مقتول لڑکا آئے روز ٹک ٹاک ویڈیوز بنا کر میرے بیٹوں کو تیش دلاتا تھا. فیصلے میں سردار شہباز صادق زئی کا کوئی قصور نہیں. ادھر کوئٹہ میں انسداد دہشت گردی عدالت میں خاتون اور مرد کے قتل کیس کی سماعت ہوئی. 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر جرگے کے سربراہ سردار شہباز صادق زئی اور محمد بشیر کو پیش کیا گیا. عدالت نے پولیس کی استدعا پر مزید ریمانڈ منظور کرتے ہوئے دونوں ملزموں کو سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ مقدمے کی مدعی ریاست ہے. ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں. انصاف کے لیے کیس کی بھرپور قانونی پیروی کریں گے. سابق گورنر پنجاب اور سینئر سیاستدان میاں اظہر کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کے قائد نواز شریف نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی. اسی حوالے سے واصف محمود کی رپورٹ دیکھیے. تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کے والد MNA میاں اظہر کی نشتر سپورٹس کمپلیکس میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سیاسی و سماجی شخصیات سمیت عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی. سابق وفاقی وزیر حماد اظہر بھی اپنے والد کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. حماد اظہر 9 مئی کے مقدمات کی وجہ سے طویل عرصے سے منظر عام سے غائب تھے. تاہم والد کے انتقال کی خبر ملنے پر وہ لاہور واپس آ گئے. نماز جنازہ میں صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر, سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری, رکن اسمبلی حافظ فرحت عباس, فرخ جاوید مون, شوکت بسرا, مہر واجد, ابوذر سلمان نیازی, راسخ الہی اور فواد چودھری بھی نماز جنازہ میں شریک تھے. رکن صوبائی اسمبلی میجر ریٹائرڈ غلام سرور, بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق احمد, سجاد وڑیچ, شیخ امتیاز محمود, خواجہ احمد حسان, جمشید اقبال چیمہ, مہر واجد بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. میاں اظہر کو گارڈن ٹاؤن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. کیمرہ مین ممتاز علی کے ساتھ واصف محمود, GNN لاہور.